हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स के बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। तो कल जो है मैंने वीडियोस अपलोड करी थी आपके एग्जाम सिटी से रिलेटेड, क्योंकि एम्स जो है इस बार बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट करवा रहा है। तो पहले जो उसके लिमिटेड सेंटर्स थे, सपोज बीएससी नर्सिंग के अगर 10 सेंटर थे तो अब वो बढ़ाकर अप्रोक्सीमेटली 40 कर दिए गए हैं, 50 कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इतने ज्यादा सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हो चुके हैं। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट आ रहा था कि क्या हम अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल जिसने अप्लाई करा था उन्हें भी पता था कि जो उनका एग्जाम सेंटर है सिर्फ दिल्ली ही है। लेकिन अब जो है पैरामेडिकल के केस में भी बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स को बढ़ा दिया गया है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, ठीक है, और आपका एमपी में भोपाल हो गया, महाराष्ट्र में मुंबई हो गया। इसी तरीके से काफी सारे सेंटर्स जो है बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों ही कोर्स के लिए इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो इस साल जो है आपका ऑल ओवर इंडिया में ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो क्या आप अभी भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी वजह से रुक गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम इस एग्जाम सेंटर से जो भी उनका नियरेस्ट था वो वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। क्योंकि बीएससी नर्सिंग का देखो यूपी में भी सेंटर नहीं था कहीं पर, तो बहुत सारे यूपी के कैंडिडेट्स रह गए थे। JNK में कोई सेंटर नहीं था, ठीक है, बीएससी नर्सिंग का, और बीएससी पैरामेडिकल का भी नहीं था। लेकिन बीएससी पैरामेडिकल का भी JNK में नहीं है, बीएससी नर्सिंग का ही JNK में एक सेंटर बनाया गया है जो कि जम्मू में रहेगा आपका। ठीक है, तो इसके बाद जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि हमें भी जो है अब अप्लाई कर लेना चाहिए। तो आपका जो डाउट है कि इसकी लास्ट डेट क्या अभी है, मतलब क्या अभी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उसके बारे में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो देखो आपके लिए आंसर है यस। तो अभी आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अब करना कैसे है और कब तक करना है ये मैं बता देता हूं। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है देखो 20 अप्रैल 2023 है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके रजिस्ट्रेशन में बेसिकली 2 फेसेस होते हैं। पहला होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर होता है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 20 अप्रैल 2023 शाम को 5 बजे तक। और ये डेट अब एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड डेट है। पहले ये मार्च में थी डेट, लास्ट डेट जो थी, ठीक है, 16 मार्च के आसपास ये डेट थी पहले, लेकिन इसको बढ़ा के फिर 20 अप्रैल किया गया है। तो इसके बाद आप कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि इस डेट को फिर से एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो 20 अप्रैल का आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है अपना कोशिश करना है कि 16 या 17 अप्रैल तक कर लेना है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई भी फीस आपको नहीं देनी होती है, ये अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन भले ही आपका प्लान अभी है या नहीं है या थोड़ा डाउट में भी हो, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना करके रखो। क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कैटेगरी, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस इतना ही डालना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट फेज जो होता है उसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन में वो आपको अपना फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, ये 3 चीजें अपलोड करनी है। बेसिक रजिस्ट्रेशन खत्म। ठीक है, अब ये दोनों चीजें करनी कैसे है उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है, प्लीज उसको देखकर ही अपना फॉर्म फिल करना, अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना, वरना अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर कोई चांस नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि फोटो, सिग्नेचर और जो थंब इंप्रेशन अपलोड करना है उसका इन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट दिया है, प्रॉपर साइज दिया है, उसी साइज में आपको रीसाइज करके या कन्वर्ट करके अपलोड करना होगा। तो उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से ये दोनों चीजें कर लेनी है। बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर वीडियो है, फोटो वगैरह रीसाइज कैसे करना है उस पर वीडियो है। उन दोनों के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, वहां से जाके चेकआउट करना, पहले सारी चीजें अच्छे से समझना, उसके बाद अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन आप 20 अप्रैल तक डेट है, 16-17 अप्रैल तक किसी भी हाल में कर लो। मैं तो कह रहा हूं जब आप वीडियो देख रहे हो उसके तुरंत बाद ही कर लो, सिर्फ 10 मिनट का काम है वो। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई भी फीस नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड फेज होता है वो होता है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन से पहले एक छोटा सा मिड फेज है इसका, जिसमें आपको एक कोड जनरेट करना होता है एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो सपोज आपको बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए एक कोड जनरेट होगा। वो कोड कैसे जनरेट होगा उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। कोड जनरेट करना भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो कोड वो एक 7 डिजिट का कोड होता है जो कि आपके आगे फर्दर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में काम आएगा। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप कोड जनरेट करोगे, बीएससी पैरामेडिकल के लिए करना है तो उसके लिए कोड जनरेट करोगे, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए करना है तो उसके लिए कोड जनरेट करोगे। ठीक है, तो ये यहां तक का जो काम है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। उसके बाद क्या होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 1 से 2 दिन तक का वेट करना पड़ता है
होता क्या है कि जो आपने इमेजेस अपलोड की हैं, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये वहां से वेरीफाई की जाती हैं। ये वेरिफिकेशन होता है कि क्या आपने उसी फॉर्मेट में या उसी साइज में अपलोड की है या नहीं की है जिसमें जो है एम्स ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो अगर आपने उसी साइज में अपलोड की होंगी तो आपका जो है 1 से 2 दिन के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा तो आपने मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, ठीक है। उसका सोल्यूशन फिर मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि रिजेक्शन जो है वो हर किसी केस में अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो रिजेक्शन जब आएगा तो आप मुझे कांटेक्ट करोगे सो दैट मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, ठीक है। तो वो रिजेक्शन वाला केस हो गया। और बाकी जिसका एक्सेप्ट हो जाता है उसके मतलब 1 से 2 दिन के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट होने के बाद जो है आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। फाइनल रजिस्ट्रेशन में कुछ और आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेंगी। अपनी 12th की डिटेल्स हो गई, ठीक है, 10th की डिटेल्स हो गई, ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह आपको एंटर करनी होंगी, आपके मार्क्स वगैरह। और उसके बाद जो आपको अपना फी पेमेंट करना होगा, और फी पेमेंट करने के बाद आपको अपना एग्जाम सिटी चूज करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। और इसके बाद जो है ये यहां पर आप देख सकते हो, जो आपको कोड जनरेट करना है और उसके बाद जो फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है उसकी डेट जो है इन्होंने 28 अप्रैल 2023 शाम को 5 बजे तक दी है। तो 20 अप्रैल तक का जो आपके पास टाइम दिया गया है वो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशन उससे पहले पहले कर लेना है क्योंकि 20 अप्रैल को उसकी डेडलाइन क्लोज हो जाएगी। और बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन और आरयूसी कोड का स्टेप रह जाता है वो आपके लिए, उसके लिए जो टाइम दिया गया है वो 28 अप्रैल तक का दिया गया है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पीसीबी से अपना क्लास 12 कंप्लीट किया है। और बीएससी पैरामेडिकल में वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 12 अपना पीसीबी या फिर पीसीएम से किया है। और मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। और फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड करी है, तो उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियोस के जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो अपना नया रजिस्ट्रेशन करेगा, क्योंकि कल से भी मैंने काफी कैंडिडेट से सुना, तो जो अपना नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसको जब एग्जाम सिटी चूज करने का ऑप्शन आएगा तो हो सकता है कि वहां पर आपको एग्जाम सिटी जो नए वाले ऐड हुए वो ना दिखे, ठीक है, वो पुराने वाले ही दिखेंगे, ठीक है। तो पुराने वाले में से ही अपना जो भी आपको नियरेस्ट होगा वो आप उसमें से चूज कर लेना। और चूज करने के बाद जो है दोबारा से आप जब अपने होम पेज पे आओगे तो होम पेज में न्यू एग्जामिनेशन सिटी सेंटर का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अपने 3 एग्जाम सेंटर जो है फिर से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। आई होप इसके रिगार्डिंग आपके सभी डाउट्स क्लियर हैं। तो ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना सो दैट वो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाए, जो अभी तक सोच रहे थे, जो अभी तक डाउट में थे, या जिनको अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। और एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल जो है, मतलब वहां से अगर आप ये दोनों कोर्सेज करते हो या पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आज इतना कंपटीशन बढ़ चुका है इस कोर्स के अंदर भी कि अगर आपको वहां पर सीट मिल जाती है तो आप बहुत लकी हो, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग की जो फीस है वो तो आप सोचकर चलो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब लगभग 0 है। और बीएससी पैरामेडिकल में कुछ फीस है, कुछ अमाउंट आपको देना पड़ता है, थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट है वो, लेकिन बीएससी नर्सिंग की जो फीस है अप्रोक्सीमेटली 0 है। ट्यूशन फीस जो है 4 साल की, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई जो है वो लगभग फ्री होने वाली है यहाँ पर, तो ये भी सोच लेना। तो बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं अगर आप किसी भी एम से बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और बाकी मुझे लगता नहीं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ओके। तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट मैं आपकी फ्यूचर में भी हेल्प कर पाऊँ। और उसके बाद जो है कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।